चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बोलिए। कृष्णा भी कर सकता है। हाँ हाँ, हम अपलोड कर देंगे कृष्णा, पक्का से। चलिए देखिए, सो सप्लाई आज पहला क्लास है आपका, और थोड़ा ना आइकॉनिक मोमेंट है आपके सिलेबस के लिए। रीज़न बीइंग कि अभी तक जो 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ कंज्यूमर का था। डिमांड, डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, एक्स एंटी, एक्सपोज्ड, कॉम्प्लीमेंट, जॉइंट, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस, अदर, इनकम, प्राइस रिलेटेड, अदर फैक्टर सब किए, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन गुड्स, नॉब अपील, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, फिर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, परफेक्टली, ईडी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0, इन्फिनिटी, फिर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल में सिंगल, डबल, सिंगल एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, डबल एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू बाई पी वाई, ऑर्डिनल, आई सी इक्वल टू टेंजेंट टू बजट लाइन, स्लोप ऑफ आई सी इक्वल टू, मतलब बहुत कुछ किए हैं। पर आपका जो डिस्कशन रहा है हमेशा कंज्यूमर बन के रहा है। अब जब आप बात करेंगे, अब जब आप क्लास करेंगे, आने वाला लगभग 3 महीना पूरा प्रोड्यूसर बन के बात करेंगे। और ये चीज़ पहले ही मेरे को 15 मिनट के लग गया था लास्ट बैच में। आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि पहला 10 मिनट तो हम लोग गपशाए हैं। प्रोड्यूसर डिमांड कंट्रोल नहीं कर सकता, पहले इसको फिनिश कर दीजिए। देयर इज दिस वेरी वियर्ड थिंग दैट एवरीबडी सेज दैट सप्लाई वेयर डिमांड इज। आई अग्री, यू शुड सप्लाई वेयर डिमांड इज, बट you can't 100% predict demand. It's like saying that भैया you have always students from Shishi Academy, MP Birla, Lakshmipat Singhania, MBSV, so you should always assume that they will come. What if next year Suhani goes and says to every class 12, 11 student, इससे वाहिया टीचर कलकत्ता में कोई नहीं है, कभी मत जाना। वो मेरे हाथ में तो है ही नहीं। संभव है ना, पॉसिबिलिटी तो है that I keep supplying in New Alipur, but students don't want to come because that is not my perspective, that is consumer's perspective. I can't change income of Vanya. I can't change Tirnab's taste and preference. I can't change her future expectation. What I can do, I can supply. Now whether you want that or you don't want that, that is up to you. Like when you demand, is it necessary that there would be supply? I think 90% of you who are there in class 11 demanded economics tuitions from me in class 11, and I didn't supply, but your demand was still there. So जब भी आप डिमांड के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, आप प्रोड्यूसर के बारे में नहीं सोच सकते, और जब भी आप प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, आप कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग जब आज से जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आने वाले 5 से 6 चैप्टर, हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होगा, रादर अ बेटर वर्ड प्रोड्यूसर। हमारा प्रोड्यूसर का सेक्शन अब स्टार्ट होता है, कंज्यूमर का सेक्शन कंप्लीटेड है, जिसमें 3 चैप्टर है। 6 चैप्टर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होंगे और 2 चैप्टर मार्केट के पर्सपेक्टिव से होगा। मतलब एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया प्रोड्यूसर और एक हो गया मार्केट। 3 एलिमेंट्स हैं जो बाजार को चला रहे हैं। तो 3 चैप्टर कंज्यूमर में है, 6 चैप्टर प्रोड्यूसर में है, 2 चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे भैया? सप्लाई। सप्लाई के लिए पहले मतलब समझेंगे हम लोग सप्लाई का यहाँ मीनिंग क्या है। एक क्वेश्चन है सर, मैं किसान हूँ, मैं 100 kg अनाज उगाया, जिसमें से मैं 80 kg ही बेचना चाहता हूँ। अभी 20 kg मैंने वेयर हाउस में डाल दिया, गोडाउन में डाल दिया या खा लिया, उसमें से 80 kg ही मैं बेचना चाहता हूं, पर बाजार में खाली 20 किलो बिकता है। मेरा सप्लाई क्या होगा? 100 kg जो मैंने बनाया, 80 kg जो मैं बेचना चाहता हूं, कि 20 kg जो बिका, जो बेचना चाहते हैं 80 kg, पर भैया बिका तो नहीं। बिकने का कॉन्सेप्ट कंज्यूमर का है यार। मेरे लिए सप्लाई क्या होगा? त्रिनव, जितने बच्चे यहां बैठे हैं कि जितने चेयर लगा के रखा हूं, दैट इज माई सप्लाई। ऑफर टू सेल, हाउ मच यू एक्चुअली सेल, बेस्ट पार्ट हमको लगता है, बहुत बहस हुआ था लास्ट क्लास में, इसमें आपके हाथ में ही नहीं है।
आज मेरी क्लास में 300 स्टूडेंट आएंगे कि 3 आएंगे ना, ये यूथोपिया डिसाइड कर रहा है, मैं नहीं। मेरी क्लास में 300 आएंगे कि 3 आएंगे, वो ये डिसाइड करता है कि माजराट ब्रिज गिरा है तो अब हमको आने में 1 घंटा लग जाता है। मेरे हाथ में नहीं है ये सब। और वो भी किसके अदर फैक्टर्स? कंज्यूमर के अदर फैक्टर्स। आप अमीर हो गए तो अब आप बोल रहे हैं कि भैया हम आपका ट्यूशन छोड़कर प्राइवेट में जा रहे हैं। संभव है। आप मान लीजिए अमीर हो गए, आप बोल रहे हैं भैया अकाउंट सीखो, आप से ही पढ़ेंगे। अब कुछ भी संभव है, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। दैट इज टोटली योर कॉल। आप सिर्फ इको पढ़ते हैं, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉजिटिव हो गया, आप बोले अकाउंट भी इन्हीं से पढ़ेंगे। आप अकाउंट सीखो दोनों पढ़ते हैं, आपको लग रहा है सुहानी जैसा यार 6 दिन बुला देता है हफ्ते में, आप बोल रहे हैं मंडे फ्राइडे भी आओ, सैटरडे संडे भी आओ, इको के लिए भी आओ, हम नहीं पढ़ेंगे इनसे। वो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, वो आपका प्रेफरेंस है। यही सेम चीज किसी को फायदा लगेगा कि यार 2200 रुपया में 6 दिन बुलाता है हफ्ते में, तो महीना में 24 बार बुला रहा है। पर्सपेक्टिव आपका है, मेरा नहीं। आज तक का सबसे वियर्डेस्ट रीजन बच्चा छोड़ा पता है क्या? मतलब हमको इतना खराब लगता है ना जब इस कारण से कोई छोड़ता है, भैया मेरा ना ब्रेकअप हो गया, वो आती है इधर, अब हम नहीं आ सकते। क्या करें आप बताओ? इसमें हम कुछ कर सकते हैं? प्यार हुआ तुमको, टूटा दिल तुम्हारा, मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? इसी साल का पहले का है। But do you understand that I, as a producer, as your teacher right now, I cannot affect a demand. Yeah, I can advertise, I can put reels, I can, tell students to, refer people, but I can't convince people to come and join. That only and only is your call. Maximum मैं क्या बोल सकता हूँ, भाई डेमो ले लो, पसंद आए तो आओ। वो पसंद तुम्ही को समझ में आएगा। कितना बार हुआ होगा कि आप डेमो लेंगे और आपको क्लास ही नहीं समझ में आएगा, आप नहीं ज्वाइन करेंगे। डिस्टेंस इशू है आपको, आप नहीं ज्वाइन करेंगे। आपको ऑनलाइन प्रेफर है तो आप ऑनलाइन करेंगे। दीज थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, दीज थिंग्स कैन ओनली बी एंड ओनली बी कंट्रोल्ड बाय द कंज्यूमर। बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, लाइक आफ्टर अक्टूबर आई डोंट टेक एनी मोर इनरोलमेंट्स फॉर क्लास 12। कट ऑफ है कि भाई अक्टूबर के बाद में नहीं संभव है मेरे लिए 6 महीना में 1 साल का सिलेबस कवर करना। आप सप्लाई तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। वही बोल रहा हूं मैं, ऑफर टू सेल ही बंद कर देता हूं कि नहीं बेचना ही नहीं है भाई हमको। और जो मैक्सिमम इनरोलमेंट है वो अक्टूबर तक है। 11 लेते रहता हूं। आप लोग में से कितना बच्चा लोग 11 में नवंबर दिसंबर में भी ज्वाइन किया होगा, पर 12 में अक्टूबर के बाद स्ट्रिक्ट नो। बच्चा बोलता है भैया मेरा पुराना टॉपिक नहीं कराना होगा, हम चांस ही नहीं ले सकते क्योंकि अब आप मेरे स्टूडेंट बन गए हैं। और पास्ट का गलती अगर आप करते हैं तो आपका मार्क्स खराब होता है, मेरा भी मार्क्स खराब होता है। मेरे साथ आपको 6 महीना तो बिताना ही होगा मिनिमम। अक्टूबर के बाद 6 महीना भी नहीं मिलता हमको, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन बस, फेब से तो एग्जाम है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे फोन दे नहीं वापिस का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात समझे कि जब आप प्रोड्यूसर हैं तो आप सिर्फ अपना सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड नहीं। और सप्लाई का डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग टू सेल at a particular price for a particular period of time। किसी का याद आ रहा है? डिमांड में भी 4 एलिमेंट था भैया, यहां भी 4 एलिमेंट है। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज ऑफरिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस a particular period of time. One of the very amazing questions that a student asked me one day कि भैया आप अभी किसान का एग्जाम्पल दे रहे थे युग को कि 100 kg उगा, आप 80 kg बेचना चाहते हैं,
पहले तो ये बताइए आप पागल है क्या? हम बोले क्यों? बोला 100 kg के बदले तो 100 kg ही बेचना चाहिए था आपको, अब क्यों 20 kg नहीं बेचना चाहते हैं? खुद खाना चाहते हैं? नहीं, तो क्यों नहीं बेचना चाहते? हाँ, हम उसको महंगा में बेचेंगे ना, होल्ड करेंगे, अभी स्टॉक रखेंगे। सारा क्यों? अच्छा, हो सकता है कोई सारा बेचना चाहे, संभव है, तो उसके लिए सप्लाई 100 हो जाएगा। हो सकता है कोई ये सोचता हो कि अभी 80 छोड़ते हैं मार्केट में, बाकी का 20 थोड़ा दाम बढ़ जाने दे। अभी क्या है ना, लोग उतना मैंगो खा नहीं रहा है, अभी क्या आया नहीं अभी, तो अभी सप्लाई छोड़ने से ना नुकसान हो जाएगा, अभी होल्ड करके रखते हैं, अभी और थोड़ा लोगों को मैंगो के लिए तरसाओ। ये आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं ना, कमिंग सून टीजर, नाम ही टीजर है। लॉजिक क्या है? क्रिएट अ डिमांड फॉर देम बट डोंट गिव देम सप्लाई, बिकॉज यू कैन कंट्रोल डिमांड, यू कैन गिव देम एंग्जाइटी क्या कुछ बढ़िया आ रहा है, बट यू कांट कंट्रोल डिमांड। बट इफ देयर इज अ फेक डिमांड कमिंग सून, वॉच दिस स्पेस and you don't open, you've restricted your supply. Similarly, अभी अगर वेजिटेबल वेंडर होते हैं या मेरा अगर मैंगो का काम होता, हम अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा स्टॉक निकालते, दुकानों में देते और बाकी अपना कोल्ड स्टोरेज में रख देते। प्राइम मई का गर्मी थोड़ा कम हो, बारिश आए, बारिश आती, फिर हम वो मैंगो को हायर प्राइस पे छोड़ेंगे, बढ़ जाएगा ना डिमांड, नहीं वो उसका पॉइंट, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। हमको एक बात बताइए, भारत में आप सोच कर देखिएगा कितना लोग स्वीटी सुपारी खाता होगा? बहुत लोग, बहुत लोग। डिमांड हाई है कि लो है? पर सप्लाई से कम है। स्वीटी सुपारी बनता उससे भी ज़्यादा है, तो डिमांड हाई है, सप्लाई हायर है, इसीलिए उसका दाम नहीं बढ़ता है। किसी भी चीज का दाम मार्केट में तब बढ़ता है जब उसका डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। डिमांड ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सप्लाई अगर मीट नहीं कर पा रहा है तब चीजों का दाम बढ़ता है। सोचिए, दुनिया में खाली एक प्रोडक्ट 3 लोग यूज करते हैं, आई एम सो सॉरी, हम पेपर भूल गए हैं। हम व्हाट्सएप कर दें? मेरा सारा आंसर स्क्रिप्ट हम लेके गए ना घर, छोड़ आए, हम व्हाट्सएप भेज दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी, पता नहीं, हम चेकिंग कर रहे थे ना, दोनों का भेज दे रहे हैं हम, ग्रुप में ही डाल दे रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, क्या बोल रहा है? ले भाई, ऐसा भी यार तेरे को नहीं दे रहा मैं, दे मेरे को, दे तेरे को भी नहीं देगा, पासवर्ड लगा हुआ है, ले ये चाहिए को बिना मजे को कर रहा है। नहीं सुनाई दिया रही चलो सॉरी। सो कमोडिटी ना दुनिया में 2 है, मतलब खरीदने वाला, पर बेचने वाला 1। खरीदने वाला 2 है दुनिया में, पर प्रोडक्ट दुनिया में 1 ही है। बोली लगेगा, बोली, जैसे मिचेल स्टार्क का लगा था। डिमांड 2 ही था, 2 ही टीम मांग रहा था, हाई नहीं था डिमांड, ग्रेटर देन सप्लाई था। कोई भी कमोडिटी को जरूरी नहीं है कि डिमांड ज्यादा हो, डिमांड को बस सप्लाई से ज्यादा करना है। जब हम अपना करियर चालू किए थे ना, ये बदमाशी करते थे, स्टूडेंट को क्लास में बोलते थे और नहीं लेंगे, बोल दो दोस्त को जाके, एक फेक सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट करते थे ताकि लगे भैया का क्लास मिस हो जाएगा, नहीं होगा, एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा। देखिए, होर्डिंग करना बोलते हैं उसको। सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ना कोई,
लेकिन अब सोचिए, पहले आप एक प्रोडक्ट निकालते हैं, लोगों को लत लगाते हैं और फिर रोक देते हैं प्रोडक्शन। बौखला जाएगा, नहीं नहीं और चाहिए, दो ना। कोविड के टाइम पर क्यों ऐसा हुआ था? कॉफी फेंक के मारेंगे, सच बोल रहे हैं, गरम। हमको बोलेगा तो जब भी आप देखिएगा कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है या गिरता है ना, वो डिमांड सप्लाई की वजह से ही बढ़ता गिरता है, पर नॉट बिकॉज डिमांड इज हाई और लो। इफ डिमांड एक्सीड सप्लाई, देन वी रेज द प्राइस। इफ सप्लाई इज स्टिल मोर देन डिमांड, यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, द प्राइसेस गो डाउन। इसीलिए बहुत केयरफुली ना तुमको मार्केट में सप्लाई करना चाहिए। इन सर्टन कंट्रीज इन दी 18th 19th अर्ली 19th century, would you believe when they used to have surplus stock, what they used to do with the surplus stock? They used to dump it in the river. बोलता है यहाँ जला देता था। बोलता है कि अगर ओवर सप्लाई हो जाएगा तो प्रोडक्ट का वैल्यू गिर जाएगा। आज भी एलवी और गुची अपना कोई भी सरप्लस स्टॉक, आज भी दे डोंट कम अप विद अ सेल, वो दे जस्ट रिजेक्ट इट, मतलब रिजेक्ट इट एंड जला देता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, फैक्ट्री आउटलेट्स में देता है, कुछ लोग सेकेंड्स के नाम पे देता है, पर मोस्ट बिगर ब्रांड्स दे से इफ वी आर गोइंग टू हैव एन एक्सेस, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एक्सेस। जी सर, कोई भी लग्जरी वॉच देख ले यार, देयर इज अ 4 year वेटिंग ऑन अ रोलेक्स राइट नाउ, 4 year वेटिंग। वो भी नॉर्मल वॉच का बोल रहे हैं। हाँ वो भी, हाँ वो सब तो छोड़ ही दे यार, वो तो औकात भी नहीं है, सोचने का भी औकात नहीं है। एक मेरा वो बता रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पास है पटेक फिलिप करके कोई घड़ी है। भाई अप्लाई करने में 4 साल लगेगा, अप्लाई करने में, फिर वो लोग अप्रूव करेगा बाद में। अप्लाई करने के लिए वेटिंग है। उसके पास है? हाँ उसके पास है। उसका भी 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, पहले फॉर्म 50 लाख के कितने का घड़ी है सर? 3.5 करोड़ का घड़ी है। हमको बोला भैया पहननी, हम बोला गिर गया ना अगर, तो अपने आप को बेच कर भी तेरे को पैसा नहीं दे पाएंगे आप। हाँ हाँ चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो always remember what I'm saying, that it's not just demand that is mattering, the supply would also matter. 65,000 लोग एक साथ मिलकर मैच देखते हैं, लेकिन तो भी टिकट का दाम नहीं बढ़ता है। 65,000 इज नॉट अ स्मॉल डिमांड, क्योंकि कैपेसिटी से कम डिमांड है। अब यहीं पे केकेआर वर्सेस आरसीबी होने लगे तो 90,000 1 लाख लोग अगर जाना चाहें और सीटिंग कैपेसिटी खाली 75,000 की होगी तो डीएम फॉर पासेज आएगा, है ना, ब्लैक में बिकता है। तो सप्लाई का मतलब क्या है? ऑफर टू सेल। एनीबडी हैज दिस मैच फॉर द नेक्स्ट कमिंग वन? सोच रहे हैं? है आपके पास? है बेचने का सोच रहे हैं? कितना में? तो भी लगभग 6,000 में, 1,000 में बेचेंगे, क्योंकि सप्लाई नहीं करेंगे वो। अब जाएंगे नहीं, 2,000 में भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि उस प्राइस पे आप सप्लाई नहीं करेंगे। 3,000 में भी नहीं बेचे भैया हम तो, क्योंकि उस प्राइस पे आप सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और यहीं पे अगर हम बोले 12,000 के लिए तेरे को हम एक पास देने के लिए रेडी है, तुम अपना और सोर्स लगा के 2-3 और उठाने का कोशिश करेगा। बिकॉज आई एज अ प्रोड्यूसर हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट मे बी लेटर ऑन I might sell at a higher price. The issue comes with people who are dealing with service. They can't store a service. मेरे जैसे केस में यार ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मैं ना सर्विस बचा के नहीं रख सकता कि अभी आधा सिलेबस करा देता हूँ, फिर दाम बढ़ा दूंगा, अक्टूबर में तड़पेगा ये लोग, और फिर वो लोग को बोलूँगा कि बाकी का सिलेबस कंप्लीट करो। कर तो सकते हो। मतलब एक होता है लीगल और एक होता है अनएथिकल, है ना। हमको लगता है पर्सनली आई कुड बी रॉन्ग कि द रीजन दैट द स्टूडेंट्स लाइक टू कम टू माई क्लास इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी, कि हाँ मैं आपसे पैसा लेता हूँ, मैं आपको सर्विस देता हूँ, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर दैट 1,500, है ना। ना कोई यहाँ पे मैं आपके साथ कोई गेम खेलता हूँ, ना कोई मैनिपुलेशन होता है कि षड्यंत्र रचेंगे, इसको एंड तक बचा के रखेंगे। मैं खुद आपको सिखाता हूँ, जिस दिन लगे 1500 के बदले 1500 नहीं आ रहा है, ट्यूशन छोड़ दो, है ना। मेरे को लगता है ये ट्रांसपेरेंसी ही है जो बच्चा पसंद करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब टीचर ठीक ठाक ही पढ़ाता है, और हम कोई अलग से मंत्र तो बोल नहीं रहा है तुम्हारा कान में। इट इज द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट दैट द स्टूडेंट फील्स
कि यार मेरे को इक्वल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि मेरे को वो बातें बताई जा रही हैं जो मेरे को पता होनी चाहिए। कि करते तो हैं सर, आप देखिएगा लास्ट मोमेंट तक ट्यूशन टीचर लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट करता है, ये छोड़ देगा। मेरे को लगता है जिसको छोड़ना है वो बीच में भी छोड़ेगा, और जो पढ़ने वाला है वो 1500 में यूटिलिटी जनवरी में भी डिराइव करेगा। इंस्टेड ऑफ यू सेइंग कि सिलेबस कंप्लीट, क्या करो ना, तुम अपना वैल्यू ऐड करो, मॉक लो, सजेशंस दो, एग्जाम कराओ, वो 1500 का वैल्यू एडिशन कराओ जहां सिलेबस के बाद भी उसको लगे कि जस्टिफाइबल है। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू, बट विथ गुड्स इट इज वेरी मच पॉसिबल टू होल्ड। तो भी यार सर्विस स्टोर कैसे करेंगे? हाँ, वो बंद करना पड़ेगा कुछ दिन। हाँ करते हैं, पर मतलब मैंने ना लास्ट क्लास 11 में इसीलिए नहीं लिया था, नॉट बिकॉज ऑफ कि अरे थोड़ा तड़पाते हैं, रादर मेरे को लगा कि यार 11 में पढ़ाने को कुछ नहीं था ISC को, दैट वाज द ओनली रीजन आई डिडंट टेक। ये लोग तो पीछे पड़ा होता, सुहानी आज तक गाली देती है हमको कि भैया आप लास्ट मोमेंट में धोखा दिए। अब हर संडे बोलते थे करवाएंगे हाँ। करवाएंगे। इस साल तब नहीं ले हो। इस साल लेना ही पड़ रहा है, क्योंकि इस बार क्या हो ना, पेरेंट इन्वॉल्व हो गए। हम 2 क्लास नहीं लिए, फिर पेरेंट लोग का फ़ोन आने लगा, हम सुने आप लेते नहीं है, झूठ मत बोलिएगा, लेंगे कि नहीं अभी बताइए। फिर हम प्रेशर में आए, हम बोले ठीक है हम ले रहे हैं। लास्ट क्लास में ये लोग बच्चा लोग को ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, हाँ नेक्स्ट वीक साल ही बीत गया पूरा। हाँ स्टार्ट कर दिए, इको in retrospect, think about it, did you need that tuition? Compare with 11 and 12. चलिए, amount of quantity that a producer is offering to sell for a particular price for a particular period of time. एक कॉन्सेप्ट चिराग आप मेरे को बताइए सर, डू यू हैव अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट ना? नहीं, तो बढ़िया है, क्योंकि आप गंदगी नहीं करेंगे, ये लोग करेगा। अकाउंट्स वाला लोग का फालतू आंसर आता है इसमें, स्टॉक वर्सेस सप्लाई का आंसर चाहिए। और कोई ना कोई एक ल्यूकस पाउली, फादर ऑफ अकाउंटिंग, बोले क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का बात ही नहीं कर रहे हैं। 100 kg उगा था, वो पूरा का पूरा स्टॉक है। बोलता नहीं 20 kg स्टॉक है जो नहीं बिका, अरे वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो अकाउंटिंग आंसर है। स्टॉक का मतलब क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। ये वो वाला नहीं है अकाउंट्स वाला कि ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का बच गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, टोटल अवेलेबल फॉर सेल। इसका नाम क्या है जानते हैं? पोटेंशियल सप्लाई। ये सप्लाई बन सकता है, या इंटेंडेड सप्लाई। इंटेंडेड मतलब समझते हैं? तो जब इंटेंट का मतलब तो समझता ही होगा, नहीं समझता है? सपोज तेरे को कोई पसंद है, अब तुम कुछ इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? ये मेरी इंटेंडेड है, इनसे मेरा विवाह होने का है ना, दैट इज द ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, जानते हैं? तो फियांसे को जो होता है कि ये इंटेंशन है मेरा, ये मैं चाहता हूं कि ये सप्लाई हो। ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई बन सकता है। ये तुम्हारी लुगाई नहीं है, पर लुगाई बन सकती है। क्यों? इसमें क्या है? लुगाई इज वाइफ। उनका कौन सा अलग लैंग्वेज है? भाई तुम लोग यार बहुत ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देता है, बोलता है उन लोग का लैंग्वेज। उन लोग कौन है भाई? स्टॉक का मतलब क्या है तुषार? ओवरऑल जितना अवेलेबल है भैया। इसके अंदर ना ओपनिंग स्टॉक भी आता है, मतलब अपने पास 500 kg था पुराना, 100 kg नया होगा, व्हाट इज स्टॉक? 600 kg। उसमें से खाली 80 बेचना है हमको अभी 100 रुपया पे, वो सप्लाई है। व्हाट इज एक्चुअली ऑफर्ड टू सेल इज योर सप्लाई। ट्रू फॉल्स में आंसर करिएगा सर। स्टॉक कैन बी ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई कैन नेवर बी ग्रेटर देन स्टॉक। इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, पर सप्लाई
स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जितना है नहीं उससे ज़्यादा कैसे बेचना चाहोगे? वॉट एवर इज अवेलेबल, मतलब इट्स लाइक सेइंग आई एम वांटिंग टू गेट 102 पेपर में, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, उसके बियॉन्ड कैसे जाओगे? या तो 100 या तो 100 से कम ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। अप्सरा का वो ऐड है ना, +2 को गुड तो भी 100 ही मिलेगा, हमको मिल चुका है इसीलिए बोल रहे हैं। हम लोग को मार्क्स मिला जाता था कॉपी पे, कि कॉपी पे होमवर्क करोगे तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। एग्ज़ाम में मेरा 96 आया, हम मम्मी के पास गए, बोले मम्मी आपका बेटा ऐसा काम किया है जो खन्ना परिवार में कोई नहीं किया होगा। 100 में 101 लेके आए हम। 96 आया और 5 मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, तो 101 आया। हम भी रिपोर्ट कार्ड वाले दिन चौड़ होके चल के जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड 101 मिला है, रिपोर्ट कार्ड में 100 था। हम बोले तो चीटिंग है, पर फिर बाद में रियलाइज हुआ कैसे देते भाई मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा। वो अगर 94 आया होता तो वो 99 बन जाता, 95 होता तो वो 100 भी बन जाता, पर 100 के ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। यू कांट सप्लाई व्हाट यू डोंट हैव, है ना? आपके पास जो है नहीं आप वो कैसे दें? सॉरी, अभी बिहार में हुआ क्या? एक बच्चे को 100 का पेपर में 125 मिला, फिर भी फेल किया। पता नहीं सर, हाँ, न्यूज़ में आया। ये नहीं, ये मोर देन बिहार, ये व्हाट्सएप है। अरे नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मैसेजेस जो है ना, मजाक कर रहे हैं। और आंसर में जस्टिफिकेशन देखो, नहीं व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम से देख के बता रहे। आने वाला जनरेशन खत्म है। न्यूज़ का सोर्स क्या है? व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अब प्रॉब्लम ये भी नहीं है, अब न्यूज़ वाला लोग भी न्यूज़ इंस्टाग्राम पे ही दे रहा है। रिपब्लिक टीवी रोज एक तो रील छोड़ रहा है, अब उसका भी गलती नहीं है। आप WB पुलिस का वो देखते हैं रील्स? हाँ, अरे नरेंद्र मोदी रील छोड़ रहा है, वोट करो वोट करो वोट करो। नहीं है, मैसेज सर मोदी स्पॉटिफाई पे ऐड दे रहे हैं सर। Spotify पे ऐड आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ये कंफर्म है, 101 करोड़ रुपया दिया है वो गूगल को। बाकी सारा पार्टी का बजट 102 करोड़ है। कांग्रेस, आप, अकेला बीजेपी 101 करोड़ रुपया दिया है। 400 का होगा कि नहीं? 400 300 पार तो है ही, 400 तो जाने का संभावना नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग सप्लाई। वेरी सिमिलर टू डिमांड, सिमिलर बट ऑपोजिट। या तो त्रिनव, तेरा शोरूम है ना एलजी का, विल बी अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। If the prices of air conditioner that generally happens during summers go up, would you be willing to sell more of geysers right now or more of air conditioners? Reason? तो तुम नहीं देख सकते, डिमांड तुम देख नहीं सकता है, उसका प्राइस ज़्यादा है। तो मेरा अगर प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, तो बढ़ क्या रहा है? सो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई है, इफ प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज। इससे बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉक खरीदता विंटर में, बेचता समर में। हाँ, सस्ता पड़ता है। दो ही फैक्टर्स है, डिमांड में भी 2 ही थे, प्राइस और अदर फैक्टर, और अदर में 10 है। लॉ ऑफ सप्लाई के साथ क्लैरिटी है आपको। प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? और बेचना चाहेंगे। प्राइस गिरेगा तो, मतलब मैं ना हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ भव्य, आप एक बार सोच कर देखिएगा। आई जनरली लव व्हेन द वन स्टूडेंट इज टेकिंग बोथ द सब्जेक्ट्स, पर अगर आप मेरे से प्योरली प्रोफेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करेंगे ना, आई एक्चुअली वुड प्रेफर देवरूप, राइट? देवरूप and another person coming and taking 2 subjects, maybe one eco, one accounts, rather than Bhavya taking both eco and accounts from me. फिर से सुनिएगा, मेरे पास ऑप्शन है कि भैया 2 बच्चे पढ़ेंगे आपसे, एक इको पढ़ेगा, एक अकाउंट्स पढ़ेगा, और एक ऑप्शन है कि तनिष्क बोल रहे हैं कि इको अकाउंट दोनों पढ़ेंगे। अब जब आप मेरे से दोनों पढ़ते हैं ना, मेरी फीस 2200 हो जाती है, और जब
सिमिलरली देवरूप और उनके फ्रेंड एक इको के लिए और एक अकाउंट्स के लिए आते हैं, तो एक सब्जेक्ट का मैं 1500 लेता हूँ। पढ़ा मैं दोनों को 2 ही सब्जेक्ट रहा हूँ, पर एक जन को जब 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मेरा मार्जिन गिर जाता है, और जब मैं 2 जन को एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मार्जिन बढ़ जाता है, मेरे को 3000 आता है। 1500 मेरे लिए, अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक बच्चा है, मेरे लिए प्रेफर्ड ये है कि 2 बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े रादर देन एक बच्चा दोनों पढ़े। पर अच्छा, मेरे को फायदा भी बहुत है जब दोनों पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे लिए रेवेन्यू ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा 2200 है। पर अगर आप मार्जिन्स का बात करें, मेरे को अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि वान्या टेक्स अकाउंट्स इको या वान्या एंड हर फ्रेंड रिस्पेक्टिवली टेक्स 1 सब्जेक्ट ईच, आई वुड डेफिनेटली बी मच हैप्पियर इफ दे टेक 1 सब्जेक्ट ईच, बिकॉज मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहा। क्योंकि मैं ना आज सच बता रहा हूँ, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ना मे भी 200-250 बच्चा 300 बच्चा साल का पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं 600 पढ़ाता हूँ। ये मैं बहुत अंडर प्ले करता हूँ इसको, कि अगर आज मैं एक अकाउंट्स टीचर अकेला होता और इको टीचर अकेला रखता तो मेरे पास 600 स्टूडेंट होते। Prachitesh is taking accounts and eco. He should be not considered as one student. He is actually 2 students. टीचर एक है तो इसलिए समझ में नहीं आता है। पर अगर आप सोचिए, अगर इसी सेंटर में बगल वाले रूम में एक इको टीचर होते तो भव्या यहां से उठकर दूसरे रूम में जाती 11 बजे, उनके अलग 300 बच्चे होते और मेरे अलग 300 बच्चे होते। सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्चुअली हम 500-600 बच्चा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक जन 2 सब्जेक्ट ले रहा है, और अगर 100 बच्चा में अगर 70% कम से कम 2 ले रहे हैं, सो एक्चुअली तो 70 बच्चे नहीं, 140 बच्चे हैं। Do you understand what I'm saying? What is more profitable for me but single subject, 2 students? That is why I would like to supply more of that. I would, अच्छा, आते में भी दोनों वाले ज़्यादा हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो डिमांड है आपका। आपके स्टोर में अगर अभी आप जाएंगे, कोई भी LG, रायपुर, ये सब किसी में भी जाएंगे, आपको अभी क्या दिखेगा? पूरा उनके दुकान में मालूम है AC फ्रिज अभी बिक ही वही रहा है, मार्जिन भी उसी में ज़्यादा है। कंज्यूमर आके जा रहा है, श्रेष्ठ जा रहा है, हमको गीजर खरीदना है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो तो आप नहीं टैकल कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो? आपको क्या बेचना है वो डिसाइड कर सकते हो। कुछ लोग ये भी सोच रहा होगा, हाँ या ना महत्व, कि अभी एक काम कर, कोई दुकान में है ना, बोल AC सारा खत्म हो गया है, तड़पने दे लो को गर्मी में, 10 दिन बाद आएगा, बोलेगा ज़्यादा स्टॉक नहीं, एक है आपके लिए बस, पर उसका 5000 ज़्यादा दाम लगेगा। कंसिडर कर, एक अकेला ही बेच रहा है और उसका नहीं, कहीं और प्रेफरेंस नहीं है, तो क्या करेगा? रेट बढ़ा के बेचेगा। ब्लैक करने को तो यही बोलते हैं। ये वो एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी था बोट का, तो क्या कि जो वेंडर्स के बाद अपना ही आदमी बेचता था, जिसके पास बोट नहीं था, हम देखें, लोग जाके बोलते हैं बोट कंज्यूमर को बेचता था। बोट नहीं रखते क्या आप लोग? ये हम भी उसका शार्क टैंक में खुद ही बोला था अमन गुप्ता, और खुद जाता था, क्योंकि उसको कोई पहचानता नहीं था तब, जब छोटा ब्रांड था, जाके दुकानों में बोलता था और सामान खरीदता था और बोलता था एक नया ब्रांड आया है बोट, वो नहीं रखते आप? तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर लोग को रखता था, यार डिमांड है इसका, चलो ये भी रख लेते हैं। सो अगेन, सप्लाई का 2 मेजर कंपोनेंट्स है ना। प्राची, आप लोग का बिजनेस है, पेरेंट्स का कि जॉब है? किस चीज़ का बिजनेस है मैम? कपड़े का। तो अगर आप सोचिए आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है, ऑलरेडी स्टॉक में था, और उसका ना दाम बढ़ जाता है, आप क्या उसको होल्ड करेंगे कि बेचना चाहेंगे? बेचना चाहेंगे, अगर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मैम सिमिलरली सोचिए आपके पास ना सोना है, गोल्ड है, और आप गोल्ड में डील करते हैं, अचानक से सोना का दाम गिरने लगता है। एज अ ज्वेलर, एज PC चंद्रा, वुड यू वांट टू बी सेलिंग द सेम क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड? नुकसान हो जाएगा भाई। आप पता है क्या बोलेंगे? जैसे मेरा फेवरेट गोल्ड का दुकान सावन सुखा है, मतलब हमको बेस्ट दुकान लगता है गोल्ड में। हम बहुत जगह से सोना खरीदे पर सावन सुखा का बेस्ट लगता है हमको। तो ग्राउंड फ्लोर ना वो लोग का जेम्स और उस सब चीज़ के लिए है, प्रेशर स्टोन्स। फर्स्ट फ्लोर जो है वो सोना, SOHANA, सोना बोल की जगह है उनका। सेकंड फ्लोर जो है वो लोग का, वो खाली डायमंड रखता है।
और थर्ड फ्लोर में ना वेडिंग ज्वेलरी है, वो शादी वादी के लिए। हमको याद है धनतेरस के टाइम था या कहीं तो दिवाली के पहले था, 3 फ्लोर में सिर्फ सोना बेच रहा है। बोला वो जेम ज्वेलर्स, वो पन्ना रूबी नहीं, बंद है अभी, क्योंकि गोल्ड का दाम इतना बढ़ा हुआ था कि वो बोल रहा था कि हमको और कुछ बेचना ही नहीं है। अब सोचिए आप दुकान में वो लेने आई ही नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कंट्रोल क्या कर सकता है, मैं कितना बेचना चाहता हूं और मैं क्या बेचना चाहता हूं। सो प्राइस राइज करेगा, आप ज्यादा सेल करेंगे। पीपल हु आर ब्रिंगिंग इन द कंज्यूमर, दे विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज बिकॉज द कंज्यूमर व्हेन ही सीज दैट ही बैक्स आउट। कंज्यूमर के लिए उल्टा चलता है, प्राइस राइज नहीं लेंगे, प्राइस फॉल ज्यादा लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस राइज ज्यादा बेचना चाहेंगे। मतलब मेरा क्या हो रहा है, फीस बढ़ाए हैं और बैच बनाओ। तुम सोच रहे हो भैया फीस बढ़ाए ट्यूशन मत जाओ। हम लोग एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे कि जब 1400 फीस था तो 300 बच्चा आ रहा था, लेकिन जब 1500 फीस है तो 290 आ रहा है। पर हम बेचना ज्यादा चाहते हैं अब, क्योंकि मेरे लिए मार्जिन ज्यादा है। इट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी टू सेल मोर बैचेस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? तो प्राइस एंड ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर नंबर 1 इज गोल्स ऑफ द फर्म। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आंसर कंज्यूमर बन के नहीं करेंगे आप, अंदर का प्रोड्यूसर जगाइए और आंसर करिए। पहले तो ये सवाल है, आप लोग में से बताइए कितना लोग कोई भी सब्जेक्ट का, अकाउंट्स हो, इको हो, मैथ हो, प्राइवेट कोचिंग करता है। प्राइवेट कोचिंग मतलब 1-on-1, समझ रहे हैं क्या? सर इफ यू डोंट माइंड, फीस है आपका कौन सा? अकाउंट्स पढ़ते हैं आप, कितना लेते हैं सर? 2500। और मैथ का 3000। मैम आपका 3 या 4? नो प्राइवेट? प्राइवेट कितना? 5K। हम मैक्सिमम 5K तो सुने हैं, मतलब 9 भी सुने, 8-9 हज़ार भी सुने। For how many subjects? Just maths. बाबा सही है। Teacher I've ever seen in my और 12,000। 12th. अच्छा एक बार के लिए ना कंज्यूमर मत बनिए कि अरे खराब पढ़ा है। हम जानना चाहते हैं, हमारे जैसे टीचर, मेरे जैसे पाठक सर, मेरी मम्मी जैसे CA सर, जहाँ पर भी आप ग्रुप में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं, उनका फीस रिलेटिवली कम होता है ना? लगभग जैसे देख देवरूप डबल है तेरा, 2500-1500 से 1000 रुपया ज़्यादा है, मतलब अराउंड 70% ज़्यादा है। क्यों? अब आप मत बोलो भैया पर्सनल अटेंशन, वो कंज्यूमर का आंसर है। हम जानना चाहते हैं कि भव्या एक डिसीजन ले रही हैं कि हमको टीचर बनना है, तो हम ग्रुप ट्यूटर बने कि घर जा जाके बच्चा को पढ़ाएं। जगह वगह कंसिडरेशन नहीं है, हाँ वो मिल जाता है भाड़े पे सबको, पर एक का पर्सपेक्टिव क्या है और दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है? तो अगर आप एक ऐसे एरिया में हो जिसका एक बड़ा बिल्डिंग है तो आप ऑफ कोर्स, बिल्डिंग सबके लिए कॉमन है सोच। अगर तब अगर डिसीजन लेना है भव्या को, भव्या अपना ग्रुप ट्यूशन भी चालू कर सकती है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सेम है। क्या सोचकर वो डिपेंड करता है, मैं वही पूछ रहा हूँ। उसको 1 घंटा में 15 बच्चा लोग मिलता है। हाँ ये बोलो। उसको 1 घंटे में 15 बच्चा लोग मिलता है और उधर 1 घंटा में 1 ही बच्चा मिलता है। पर पैसा में भी सेम कमा रही है वो, 12,000 रुपये ले रही है वो एक बच्चा से, और वो 15 बच्चा मिल के भी 12,000 नहीं दे पा रहा है। 15 लोग को सिखाना है, एक आदमी। कंज्यूमर का आंसर है सर। और सोच, पसंद की जगह एक कमर्शियल आंसर है, उसका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मेरा मोटिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि 300 बच्चा पढ़ाऊं और एक से 1500 रुपया लूं, किसी से तो 1100 2200 जब आपका फीस हो जाता है ना सर, तो पर सब्जेक्ट फिर वो 1100 कहलाता है। द मोमेंट यू टेक 2 सब्जेक्ट्स इट इज नॉट 1500 and 700 because one subject irrespective whether it is accounts or economics you must have noticed it is 1500.
But the moment you add another subject, it is not 1500 per subject, it is 1100 per subject for you. मेरा इच्छा है 1100 रुपया में मैं 300 बच्चा पढ़ाऊं, उसमें मैं 3-3.5 लाख रुपया कमाऊं. लेकिन प्रचितेश के सर जो हैं, जो 12,000 रुपया मंथली लेना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं मैं मात्र 100 बच्चा पढ़ाऊंगा, उसी में 12 लाख रुपया कमाऊंगा. 100 बच्चा से 300 बच्चा को कंपेयर करो, मेरे से 1/3 कम पढ़ा रहे हैं. तो अभी आप बोला कि दोनों सेम अर्न कर रहे हैं, तो अर्न का तो लॉजिक ही नहीं है ना गिरिक. सवाल है ज्यादा सप्लाई, ऑफर टू सेल कौन करेगा. मे भी, क्योंकि मेरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन का गोल है. एक कंपनी है सर, आप सुने हैं जरूर, जैगवार, नॉट जैकवार, नलका का बात नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का बात कर रहे हैं. हाँ, एक जैकवार है जो नलका बनाती है, वो बहुत फेमस कंपनी है, और एक है जैगवार जो टाटा खरीदे हैं. वही टाटा जो जैगवार के नाम पे काम करते हैं, वही टाटा एल्ट्रॉस भी बनाते हैं, और वही टाटा नैनो भी बनाते थे, और लैंड रोवर भी वही ओन करते हैं. तो क्या पर्सपेक्टिव है इनका यहाँ पर. एक गाड़ी 1 करोड़ के नीचे नहीं है, एक गाड़ी आपको 4 लाख में मिल जाती है. सारा कस्टमर को एक बोल रहा है जो एल्ट्रॉस और जो छोटी गाड़ी हम बना रहे हैं ना, वो मेरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. हाँ, कि हम एक गाड़ी पे मात्र 20-30 हजार कमाएंगे, पर लाखों गाड़ी बेचेंगे. तो उससे वॉल्यूम का वो हो जाएगा. वॉल्यूम जैगवार में हम क्या करेंगे, 100 ही बेचेंगे, पर एक में 20-20 लाख का मार्जिन रखेंगे. तो जो आपके टीचर हैं, जो आप ग्रुप में नहीं पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं, वो जब अपना करियर डिसाइड किए, वो ये डिसाइड किए कि मैं एक बच्चा से मार्जिन हायर रखूंगा, बच्चा कम पढ़ाऊंगा. और मेरे जैसे जो टीचर्स हैं, जो ग्रुप में पढ़ाते हैं, जो बल्क में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पर स्टूडेंट आप दाम कम कर दो और मास सेलिंग करने का कोशिश करो. ये तो वॉल्यूम और वो हो गया. पर गोल हुआ ना इंसान का कि यू बोथ ऑफ अस वांट टू मेक मनी. आई कैन नॉट अग्री एंड बिलीव दैट BMW कैनॉट कम अप विद अ 6 लाख कार. I cannot accept the fact that a company, ब्रांड वैल्यू है पूरा डिस्ट्रॉय. they don't believe in the concept of sales maximization. Their whole product is based on a concept of exclusivity. They don't want to be approachable, है ना. So their goal is profit maximization. And now compare it to, let's say, a car which is, or a car company which is in a lower segment, Maruti Suzuki. उसका गोल ही नहीं है कि एक एक गाड़ी पे 15,000 रुपया करोड़ रुपया कमाना है. एक एक गाड़ी पे भाई 50,000 रुपया भी आ जाएगा ना, चलेगा. ऑल्टो, इग्निस, It was the highest selling car in 2023. वैगनार 2023 में ऑल्टो था, पर मारुति सुजुकी का आज तक का हाईएस्ट सेलिंग कार वैगनार रहा है, और स्विफ्ट, थैंक्स टू उबर, है ना. उबर में तो लाखों का सेल हो गया ना वो लोग का. तो गोल बहुत मैटर करेगा आपका, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है. देखिए दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है, जज मत करिएगा, लेकिन एज ए टीचर ऑल्सो मेरा गोल क्या है, पैसा कमाना है यार. एक आदमी बोल रहा है कि हम एक 10-10 रुपया का चॉकलेट बेचेगा अमूल, उसमें मार्जिन 2 रुपया कमाएगा. और एक बोल रहा है लिंट, आफ्टर 8, फरेरो रोशर, कि एक में, या मार्स बार, एक चॉकलेट में हम 25-30 रुपया कमाएगा, पर बेचेगा कम. गोल्स ऑफ द फर्म विल डिटरमाइन हाउ मच सप्लाई विल बी इन द मार्केट. बोल रहे कि वो बेचेगा कम, अगर उसको ज्यादा डिमांड आए कि और लोग को खरीदते तो और लोग भी बेच सकते, तो भी सेल्स मैक्सिमाइजेशन से तो कम ही बेचेगा. वो बोल रहा है कि भैया आप ग्रुप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मतलब पर्सनल ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि पूरा कलकत्ता आपसे पढ़ना चाहता है, तो भी कितना बढ़ा लेंगे वो सप्लाई. ऑफर ही नहीं होगा. या तो उनको अपना गोल चेंज करना पड़ेगा और ग्रुप ट्यूशन में जाना पड़ेगा, या वो मैक्सिमम अपना फीस बढ़ा के 50 बच्चा पढ़ाएंगे, कि एक बच्चा से 20,000 रुपया लेंगे, पर 50 तो बच्चा पढ़ाएंगे, और वहीं पे 10 लाख रुपया कमाएंगे. मेरा ना बचपन का ड्रीम था कि जैसे सौरव गांगुली के जो डॉटर है ना, वो लोरेटो हाउस से है, तो मेरा ड्रीम था यार एक बार सौरव गांगुली फ़ोन करे कि मेरी बेटी को पढ़ा दो, हम घर जाके पढ़ा देते, पैसा भी नहीं लेते हम.
मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर का बात होता, क्योंकि एज अ क्रिकेटर हम लोग बचपन में सौरव गांगुली को ही आइडलाइज किए हैं। अभी तो आप लोग विराट कोहली का जो अग्रेशन, जो टीम आप देखते हैं, वो सौरव गांगुली बना के दिया है। तो जिस प्रकार से आज का जनरेशन विराट कोहली को पूछता है, जब हम आपकी उम्र के थे हम सौरव गांगुली को पूछते थे और प्रे करते थे काश यार अपनी बेटी बेटा कोई ना मेरे से पढ़ाए। तो वो दिन आया नहीं। हाँ, अभी तो वो बाहर पढ़ रही हैं, पर मेरा ड्रीम था तो हम चेंज ही कर देते अपना गोल लाइफ का। सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक ही बच्चा पढ़ाते हम, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको, पर सप्लाई फिर कम हो जाता। तो गोल आपका डिटरमाइन करेगा, है ना। सोचकर देखिए ना, कंपेयर करिए जो शिप माचिस कंपनी है उसका सप्लाई एज कंपेयर टू जो लाइटर बनाते हैं, एक बहुत फेमस कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है जिप्पो, बहुत फैंसी। हाँ पता है तुमको बड़ा। हाँ तो वो कैसे पता है? हाँ आता रहता है। कहाँ आता रहता है? एक सेकेंड अभी फंसेगा, रुको। हाँ कहाँ? अच्छे जो क्रोकोडाइल वाले में खरीदने वाला लाइटर। क्यों, क्या करते हो उसका? अगरबत्ती जलाते हो लाइटर से? अच्छा लगता है। ये सब शौक मत, जेब में लाइटर लेके कभी भी आग लगाना पड़ सकता है। गोल्स ऑफ द फर्म मैटर करता है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई हायर होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सप्लाई रिलेटिवली लेसर होगा। अग्रीड? सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इसके अंदर क्या? अच्छा लिख लो अंदर भी। सप्लाई वुड बी रिलेटिवली हायर इफ द गोल इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, मोटिव दोनों का ही क्या है? प्रॉफिट मोटिव। तो ये मत लिख के आइएगा एक का प्रॉफिट कम है, दोनों को पैसा कमाना है। उसका कॉस्ट कम होगा यार। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट से व्हेन यू मेक मोर योर पर यूनिट कॉस्ट विल फॉल। व्हाट विल बी, सी दिस मंथ माई इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज कम फॉर 13,000 रुपीज। 13,000 डिवाइडेड बाय 300 स्टूडेंट्स, व्हाट्स माई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट? 100 रुपया भी नहीं आएगा। नहीं, इतना भी कम नहीं है, डेसिमल में नहीं आएगा, 4-5 रुपया आएगा। लेकिन सोच अगर हम 100 बच्चा पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाता है? 13 रुपया हो जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल, है ना। पर यूनिट कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन व्हेन यू हैव लार्जर प्रोडक्शन। क्लियर है? सप्लाई, sales maximization, then relatively higher supply. If profit maximization, profit maximization, lower supply. Motivate sales maximization. Then it will have relative higher supply. सर पर सेल मैक्सिमम, अब वो भी लिखवा रहे हैं। सेल को बढ़ा के तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। मोटिव प्रॉफिट ही है सबका। बेचना कितना चाहोगे वो डिपेंड करता है तुम्हारा गोल क्या है। बिकता कितना है देखो वो अलग। तो प्रॉफिट कमाना है, मोटिव प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मोटिव दो तरीके से कमाया जा सकता है। क्वांटिटी हायर, प्रॉफिट मार्जिन कम, ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा। क्वांटिटी लोअर, प्रॉफिट मार्जिन कम, ठीक है सर। है ना यार। होटल में आईटीसी भी है और बाबूदार दुकान भी है, दोनों ही आपको होटल दे रहे हैं, पर एक आपको 400 रुपया में होटल दे रहा है और एक आपके 10,000 रुपया ले रहा है। मार्जिन इतना भी तो नहीं है कि उनका कॉस्ट इतना हाई है, पर वो बोल रहा है यार कम रूम है बट मार्जिन हाई है। समझ पा रहे हैं? एक पॉइंट और है गोल में। एक मान लीजिए एंटरप्रेन्योर है तनिष्क और एक एंटरप्रेन्योर है, नहीं छोड़ दो, और दूसरे हैं मान लीजिए सुहानी जी। अब सुहानी जी क्या है? बहुत भीतू हैं। भीतू मतलब डरपोक है, रिस्क लेने से डरती हैं। और तनिष्क क्या है? बहुत दबंग है, अंधाधुंध रिस्क लेती हैं। बताइए ज़्यादा सप्लाई का हिम्मत कौन करेगा? तो इफ योर इंटेंशन और गोल्स आर रिस्क मैक्सिमाइजेशन, if your intentions are risk maximization, your supply would be again higher.
जो मेरे साथ था, मेरी मम्मी हमको बहुत डांटी थी, बोली तेरा 3 स्टूडेंट था, तुम 40 चेयर क्यों लेके आया? When I started teaching, my mom said this, that you have 3 students, रोहन, 3 के बदले 10 ले आता, आप सीधा 40 चेयर। हमको मालूम है कि अगर हम बैठाएगा नहीं, अगर रिस्क लिया ना हम कि आएगा 40 बच्चा, हमको पता है, तब तक नहीं आया था, पर रिस्क लिया तो मैं भी उसके बाद आया। जो रिस्क नहीं लेगा वो नहीं रखेगा 40 चेयर, वो कम चेयर रखेगा, सप्लाई कम करेगा। अब देखो, आ उसको भी सकता है, हमको भी आ सकता है, नहीं हमको भी आ सकता है, उसको, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आपके हाथ में था। पर चेयर कितना रखा जाएगा वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। नया फैक्ट्री खोलने का सोच रहे हैं आप, ये तो आदमी तभी कर सकता है जब जिगरा होगा, जब रिस्क उठाने का हिम्मत होगा, तभी एक्सपेंशन का बात करेंगे आप। आई रिमेंबर, फिर हुआ था, मेरी वाइफ हमको बोली थी, प्राइम कोविड में तुम कैमरा ले रहे हो, स्टूडेंट फीस ही नहीं दे रहा है। बोला ये लेंगे ना अपने आप देगा, क्योंकि वो लोगों को चाहिए क्वालिटी। और जो भी है ना इंडिया में, अगर बोलता है पैसा नहीं है, उसको बिजनेस ही नहीं करना आता है। अगर आप सही क्वालिटी उसको सही दाम पे दोगे, वो कोई भी दाम देगा, कोई भी दाम देगा। अगर आप उसका नीड फुलफिल कर रहे हो, उसको जो चाहिए वो उसको मिल रहा है, वो 1500 नहीं, वो सर 5000 रुपया भी देगा। जिस कारण से अगर आप इधर आ रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है, तो एक भी आदमी यहां पे कतराएगा नहीं 10,000 रुपया देने से भी, गारंटी बात है। MUX = PX आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी तरीके से मैं आपको 10,000 का यूटिलिटी दे दूं ना, तो आप एक बार भी हिचकिचाएंगे नहीं। सोच कर देख, हम बोल रहे हैं हम गारंटी करता है, तेरे को लीक करा देता है पेपर, भैया लाख रुपया ले लो। एथिकल का हम नहीं करा सकते, हमको नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है जो हम ले पेपर लीक कराएं। लेकिन आप सोचिए ना, यू वुड बी रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर दैट। सो इट इज अ मिथ दैट पीपल आर नॉट विलिंग टू पे। यू गिव देम क्वालिटी गुड्स, दे आर विलिंग टू पे मोर देन मार्केट प्राइस। जो उनको चाहिए 6,000 में बेच रहे हैं ना यार क्रिकेट में, वो IPL का टिकट, क्योंकि उनको जाके देखना है मैच। कोई पागल 1 लाख का भी तो क्लब हाउस का टिकट ले ही रहा है, क्योंकि उसका नीड है, वो फुलफिल हो रहा है। नीड है सर, प्रॉपर डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। 10,000 का ही आता है, आता 8-10 हज़ार का ही है। 1 लाख ब्लैक में मैक्सिमम प्राइस क्लब का 16-17। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इनपुट प्राइसेस। 1 लाख का क्लब आता है, क्लब हाउस जो शाहरुख खान रहता है, वो अलग है, वही होता है 1 लाख का। ओरिजिनल 1 लाख का होता है वो। ये 10,000 का चीज 1 लाख में बिक रहा है। इनपुट प्राइस का मतलब यहां रॉ मटेरियल का कॉस्ट। तो भैया प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इनपुट प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या करोगी? कम कर दें, क्योंकि मार्जिन गिर गया है। प्राइस रिमेनिंग द सेम चिराग, इनपुट प्राइस कम हो गया है, कॉस्ट गिर गया है, क्या करोगे? नहीं चेंज कर सकते सर, 1 डिटर्मिनेंट एट अ टाइम। याद करो, 8 का कॉस्ट था, 2 रुपया कमाते थे, प्राइस 10 का 9 हो गया। ये बोल रहा है तो ये भी कर दो 2 रुपया ऐड। नहीं, प्राइस नहीं चेंज होता भाई, तुम्हारा मार्जिन कॉम्पनसेट हो जाएगा। यही तो कारण था यार, हम GST नहीं लगा पा रहे थे। इस साल से GST लगाया, आपको तो पता ही है, हम बताए थे ना, जो हम द रीजन ऑफ 100 रुपीज एंड 200 रुपीज इंक्रीजिंग इज GST। अब कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ रहा है, समझो बात, कि हम ये भारत सरकार को दे रहे हैं कि रोहिन भैया को दे रहे हैं। अगर कोई पूछता है कि आपका फीस कितना है, तो आप बोलते हैं 1500 रुपया। आप थोड़ी ना बोलते हैं भैया को 1400 देते हैं, भारत सरकार को 100 रुपया देते हैं। एज अ प्रोड्यूसर तो मार्जिन में तो मेरे को ही हिट लेना पड़ेगा ना, मेरा ही जेब से जाएगा वो, तो सप्लाई मेरा ही कमेगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। हम नहीं किया, हम तुम पे चाप दिए। पर अगर हम 1400 फीस रखते सेम विद GST एप्लीकेशन, तो मेरा ही प्रॉफिट गिरता। इफ दिस ईयर द फीस रिमेन्ड द सेम विद GST एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉम आर एट RKC, who would bear the GST then?
आई विल हैव टू बेयर द जीएसटी। समझ पा रहे हैं कहानी? तो प्राइस कांस्टेंट रखना पड़ता है फॉर इनपुट प्राइसेस का कॉन्सेप्ट। ऑल डिटर्मिनेंट्स, इफ यू रिमेंबर डिमांड ऑल्सो, वन डिटर्मिनेंट एट अ टाइम। सारा डिटर्मिनेंट एक साथ नहीं चेंज हो सकता, एक डिटर्मिनेंट एट अ टाइम। नेक्स्ट वाला देखिएगा। तो सर आपका तो बहुत फीस कैश में आता है, तो वापस दिखा दे रहे कि नहीं आया। नहीं यार, क्या होता है धीरे धीरे ना गिरिक, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन लाइफ यू विल हैव टू शो योर इनकम, अदरवाइज यू कांट अप्लाई फॉर लोन्स, यू कांट गो आउटसाइड, सो यू हैव टू शो अ ऑथेंटिक प्रॉपर इनकम टैक्स रिपोर्ट। क्योंकि अगर आज मैं घर लेने गया था ना, मैं सच में बता रहा हूँ, 4 साल 5 साल पहले मेरे मुंह पे लोन उन्होंने मना कर दिया, और लोन भी ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, 30-40 लाख रुपए का था, जो इजीली मिल जाता है। वो बोला तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न में ही तो तुम जो बोल रहे हो वही करते थे, तुम्हारा औकात ही नहीं है लोन लेने का, रिपे कैसे करोगे? अब हम नहीं बता सकते मेरे पास कितना स्टूडेंट, आके देख, है ना, हम नहीं बोल सकते वो, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम है वही मेरा इनकम है। तो फिर हम 5-6 साल से हम थोड़ा ढंग से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और धीरे धीरे हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, मतलब कैश वाला बंद ही कर देंगे, हम मैंडेटरी कर देंगे कि बैंक में जमा हो। बिकॉज उससे क्या होता है ना, आपका फाइल स्ट्रॉन्गर होता है, एक्सपेंशन के लिए अगर बिजनेस लोन लेना पड़े, फर्दर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कच्चा पक्का का कहानी जो होता है ना, सच बता रहे हैं आप लोग, एकदम हार्टफेल्ड बोल रहे हैं, ये छोटा लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ थोड़ा हायर है, वो आपको सर कायदा से सब कुछ करना होगा, और उसके लिए अगर टैक्स देना पड़े तो दो, बिकॉज 90% ऑफ अ लेमन इज स्टिल लेस देन 20% ऑफ अ वाटरमेलन, है ना। नींबू का 90% भी अगर तुमको मिले वो कम है, एक वाटरमेलन का खाली 20% मिल जाए वो ज़्यादा है। तो ठीक है, बचेगा कम, पर बिजनेस भी तो बड़ा हो पाएगा। तो धीरे 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 आप रियलाइज करेंगे कि ये छुपाने वाला कहानी एक हद तक ठीक है, पर उसके बाद आप ट्राई करेंगे यार रात को सोना भी तो चैन से है ना, ये टेंशन ही नहीं रहेगा कौन अभी आएगा इनकम टैक्स में बेल मारेगा, नहीं नहीं भाई ठीक है, सब पे करते हैं हम, कौन पड़ेगा झमेला में। सो इसीलिए नहीं करते सर। तीसरा पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लिख लीजिए फटाफट, एक ही लाइन में हो जाएगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इनपुट प्राइस। दाम बढ़ेगा सप्लाई गिरेगा, दाम कमेगा सप्लाई बढ़ेगा। इनपुट प्राइसेस एंड सप्लाई। कितना फैक्टर्स है अंदर इसमें? 10 4। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देवरूप आप लोग का बिजनेस है क्या? सर्विस है, बिजनेस है रौनक, किस चीज़ का? सोय मिल्क सर बनाते हैं, ट्रेड कर, सोयाबीन, ओके, तो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। तो सोच कर देखिएगा सर, थोड़ा सा आपको लग रहा है ना फ्यूचर में सोयाबीन का दाम अभी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। आज बाजार में तुम क्या करेगा, सारा माल छोड़ देगा, जो है ना वापस मंगा लेगा। दिखाओ तो कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम लग रहा था, चेक कराओ तो, और दाम दम बढ़ जाएगा तब फिर छोड़ेगा। आज बढ़ा आज गिरा नहीं, एक एक्सपेक्टेशन पे तुम काम कर रहे हो। भगवान ना करे ऐसा हो बोले यार सोयाबीन का मार्केट क्रैश करने वाला है, 2 दिन बाद तुम क्या करेगा, सारा मार्केट में छोड़ देगा, 10% ऑफ में ले जा, पर तुम रेडी रहेगा गिव अप करने के लिए, मतलब गिव आउट करने के लिए, ऑन अ मियर एक्सपेक्टेशन। If there is an expectation regarding fall in price, what would you do today? Supply more. If there is an expectation of a rise in price, supply less, supply later. Agreed? लिखवा नहीं रहे हैं। 4th point खत्म करेंगे क्लास, गवर्नमेंट पॉलिसी। मान लीजिए बिहार में प्राची जो हैं 1 नंबर वर्ल्ड वाइड रिनाउंड एल्कोहलिक सेलर है, दारू का भट्टी है उनका,
वो अल्कोहल बेचती थी। बिहार गवर्नमेंट आया, बोला प्राची अल्कोहल बैन, पूरा बिजनेस ही जीरो हो गया, सप्लाई ही जीरो हो गया, है ना। सोच कर देखिए, कुछ स्टेट्स में वो बैन कर दिया है गुटखा, तो अब उधर तो सप्लाई नहीं होता है, लीगली नहीं होता है। पहले से तो स्किल्स कम हो ही गई। 100% फॉल तो आएगा ही यार। क्या बिहार में आज लोग अल्कोहल नहीं पी रहे हैं? 100% पी रहे हैं, पर वो यूपी से जाके मतलब चोरी करके लाते हैं। ये सच है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। यूपी में लीगल है, अरे और यूपी बिहार का बॉर्डर ना ऐसे क्रॉस कर सकते हो तुम, अरे यूपी में है, ये बिहार में है, ये यूपी में है, ये बिहार में है। कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, तो बॉर्डर में क्या होगा? इन बिहार नहीं है, इन यूपी नहीं है, तो बॉर्डर में कहाँ सिक्योरिटी? जंगल में क्या, कौन, मतलब सभी रंगे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो आप जो बोल रहे हैं वो सच है कि डिमांड आज भी है, सप्लाई रोक दिया है बिहार में, लीगल। प्लीज फोकस, बात कर रहे हैं। है ना, अपने के लीगल का ही बात कर रहे हैं ना। सो गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत मैटर करेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए त्रिनाभ जो गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रहा है कि उसका सप्लाई बढ़े? ईवी व्हीकल्स, सोलर व्हीकल्स, सोलर पैनल, सॉरी क्या, सॉरी मेड इन इंडिया गुड्स, वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। वो बताए थे ना आपको, हर लड़की का दुख और रोना था कि अरे भाई शीन बंद हो गया। शीन एक तो वेबसाइट है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों का कपड़ा मिलता था, चाइना का कंपनी था। तो जब टिकटॉक बैन हुआ ना, तो उसमें शीन भी गया। हाँ, तो बहुत बच्ची लोग रोई थी, अरे भैया बहुत अच्छा कपड़ा था, सस्ता में था, सप्लाई जीरो हो गया। समझ पा रहे? पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। कोविशील्ड, गवर्नमेंट बोला लो, अभी मोदी जी फोटो हटा दिए कोविशील्ड से, जब से वो रिपोर्ट आया कि कोविशील्ड से किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। जितना भी अब वो आ रहा है ना प्रिंट आउट, उसमें मोदी जी का फोटो हटा दिया कोविशील्ड में से। क्या डेंजर गवर्नमेंट है भाई, हमको तो डर लगता है। जब तक था ठीक ठाक, तो अपना उसमें वैक्सीनेशन में अपना फोटो नहीं था, मोदी जी का फोटो था। मेरा कोवैक्सीन का कार्ड है, फोटो मोदी जी का है। अभी इसमें कोविशील्ड में झमेला आया है, कल ही प्रिंट आउट मार रहे हैं, मोदी जी का फोटो चला गया। ये क्या मतलब, एक मोमेंट में आप बोल रहे हो प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करता है, और कोई झमेला हो गया तो प्राइम मिनिस्टर का फोटो हटा दिया। ये तो भाई डेंजरस है। तो आई थिंक अभी कुछ दिन आई थिंक कोविशील्ड ये लोग अभी बंद कर देगा। कोवैक्सीन में फोटो है, कोवैक्सीन में फोटो है। चलिए आज इतना ही करते हैं। आप कोवैक्सीन में भी कुछ आ जाएगा।